हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पर। आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास का टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? अलौर में, कानपुर में, भरतपुर में कि लखनऊ में? तो हमारा जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया था? कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, विश्व खाद्य संगठन ने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, हरियाणा सरकार ने। तो जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? रेखाचित्र, खसरा, नक्शा, बही। तो गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र जो है खसरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 60 सेंटीमीटर से कम कि 90 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम? तो शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है? आर्बोरिकल्चर, मेरीकल्चर, विटीकल्चर, निमोरिकल्चर। तो वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देश के कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। इस क्रम में दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? पहला है दलहनी फसलों का, दूसरा है तिलहनी फसलों का, फलों के अधीन क्षेत्र, गन्ने के अधीन क्षेत्र का। तो तिलहनी फसलों का जो है दूसरा स्थान है हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि की गुणवत्ता स्थिर रखना, कृषि योग प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। तो आत्मनिर्भरता होता है धारणीय कृषि का अर्थ। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मीट्रिक जरी में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100, 150, 180, 200। मीट्रिक जरी में कड़ियों की संख्या 100 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, बिहार को, मध्य प्रदेश को? तो उत्तर प्रदेश की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, गोकुल ग्राम सेवा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। गोकुल ग्राम सेवा योजना का संबंध गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1957 में, 1947 में, 1950 में, 1964 में। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत जो है 1950 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? जमींदारी, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था। तो मालवाड़ी व्यवस्था जो थी उसमें भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को, मोदीनगर को, मुरादाबाद को, कानपुर को? तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसका जवाब अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था? कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी। नंदा देवी जो है सबसे ऊंची चोटी है, आजकल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अलग होने से पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, तब सबसे ऊंची चोटी क्या थी उत्तर प्रदेश की? नंदा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, भूमि सुधार का विषय किस सूची से संबंधित है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार का विषय जो है राज सूची से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, ये बार बार आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल। तो केसर उत्पादक राज्य जो है सबसे अधिक केसर कहाँ उत्पादित होता है? हमारे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे,
सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? चीन, भारत, सोवियत संघ, क्यूबा। तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सेब उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, शलजम उत्पादन से। तो उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति का संबंध है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, कि 16 नवंबर को, कि 24 नवंबर को? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारीय क्षेत्र में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में, अपर्दन प्रभावी पहाड़ी क्षेत्रों में। जो समोच्च कृषि अपनाई जाती है वो अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का निर्धारण मानक क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम हो। दूसरा ऑप्शन हमारा है जिनकी वार्षिक आय 10,000 से कम हो। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? जिनकी वार्षिक आय 5,000 से कम हो और जिनकी वार्षिक आय का पता नहीं हो। तो लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों का निर्धारण मानक जो होता है 15,000 रुपये होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आयोग द्वारा कई बार पूछे गए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान देते हुए नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। अधिक उपज प्रजात कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1964-45 में, 1965-66 में, 1966-67 में, 1955-56 में। तो 1965-66 में जो है अधिक उपज प्रजात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 2001 में, कि 1999, 1995, 1998 में? 1998 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट टेस्ट पेपर में हम लोग फिर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के सामने जो है सॉल्व करेंगे। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार एवं उद्योग के विकास हेतु, ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्रों के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, निर्यात विकास हेतु। जो नाबार्ड हमारी एक संस्था है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।